इंटरनेट है ना, एक जादू जैसी चीज। बस एक क्लिक किया और पूरी दुनिया सामने स्क्रीन पर क्या ये सच में कोई जादू है, या इसके पीछे कोई बहुत ही कमाल की इंजीनियरिंग छिपी है? तो चलिए आज पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि उस एक क्लिक के पीछे का पूरा सफर आखिर है कैसा। तो सब कुछ शुरू होता है एक बहुत ही सिंपल से एक्शन से। ब्राउज़र खोला और एड्रेस बार में टाइप किया google.com। और इससे पहले कि पलक झपके, मतलब एक सेकंड से भी काफी कम टाइम में, पर्दे के पीछे एक अनोखी रेस शुरू हो जाती है। और बूम, नतीजा बिल्कुल सामने होता है। पूरी की पूरी वेबसाइट स्क्रीन पर लोड हो जाती है। ये इतना फास्ट होता है कि हम इसके बारे में सोचते तक नहीं हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये जादू होता कैसे है? उस एक सेकंड के भी छोटे से हिस्से में ऐसा क्या हो जाता है? आइए इस पूरी मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सफर का पहला स्टॉप है नाम से नंबर तक, क्योंकि एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। कंप्यूटर्स को google.com जैसा कुछ समझ नहीं आता, वो तो सिर्फ नंबर्स की भाषा जानते हैं। और यहीं पर एंट्री होती है हीरो की, DNS, यानी कि डोमेन नेम सिस्टम। इसका काम सिंपल सा है पर बहुत बहुत जरूरी है। ये google.com जैसे नामों को एक मशीन रीडेबल IP एड्रेस में, यानी नंबर्स में ट्रांसलेट करता है, जैसे कि 142.250.195.46। इंटरनेट से जुड़ने वाले हर डिवाइस का पता है, अपना एक यूनिक IP एड्रेस होता है। इसको ना बिल्कुल सिंपल तरीके से समझो। DNS बेसिकली इंटरनेट की एक बहुत बड़ी फोन बुक है। बस जैसे फोन बुक में नाम के सामने नंबर लिखा होता है, ठीक वैसे ही DNS में वेबसाइट के नाम के आगे उसका IP एड्रेस लिखा होता है। सिंपल। ओके, तो अब ब्राउज़र को मंजिल का एड्रेस यानी IP एड्रेस मिल गया है। चलो, अब डेटा भेजने की बारी है। और यहाँ एक और इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। पता है, डेटा एक साथ पूरा का पूरा नहीं जाता। देखो, मॉडर्न इंटरनेट पैकेट स्विचिंग पर चलता है। सोचो, जो पुराना सर्किट स्विचिंग था ना, वो एक प्राइवेट सड़क जैसा था। एक फोन कॉल के लिए पूरी लाइन बुक हो जाती थी, बिल्कुल इनएफिशिएंट। पैकेट स्विचिंग एक पब्लिक हाईवे जैसा है। यहाँ डेटा छोटे छोटे पैकेट्स में टूट जाता है और बाकी ट्रैफिक के साथ चलता रहता है। इसका मतलब एक ही रास्ते पर हजारों पैकेट्स एक साथ, और यही चीज इसे सुपर डुपर एफिशिएंट बनाती है। हर पैकेट समझो एक डिजिटल पोस्टकार्ड जैसा है। इसके 3 इंपॉर्टेंट हिस्से होते हैं। सबसे पहले हेडर। इस पर लिखा होता है फ्रॉम और टू का एड्रेस, यानी कहां से आया, कहां जाना है। फिर आता है पेलोड, मतलब असली डेटा, किसी फोटो या मैसेज का एक छोटा सा टुकड़ा। और आखिर में ट्रेलर, ये क्वालिटी चेक करता है कि पोस्टकार्ड फटा तो नहीं, मतलब डेटा सफर में करप्ट तो नहीं हुआ। तो अब डेटा के पोस्टकार्ड्स तैयार हैं। अब शुरू होगा इनका ग्लोबल सफर। लेकिन ये ट्रैवल कैसे करते हैं? क्या हवा में? बिल्कुल नहीं। अच्छा, एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, पहले वो दूर करते हैं। इंटरनेट ना कोई क्लाउड या हवा में तैरता हुआ बादल नहीं है। नहीं, ये एक एक्चुअल फिजिकल चीज है, एक जाल है। समुंदर के नीचे बिछी हजारों हजारों किलोमीटर लंबी फाइबर ऑप्टिक केबल्स का। और डेटा लाइट की स्पीड से इन्हीं केबल्स के जरिए सफर करता है। माइंड ब्लोइंग है ना? लेकिन इतने बड़े डेटा हाईवे पर लाखों करोड़ों पैकेट्स के बीच कोई पैकेट अपनी सही मंजिल तक कैसे पहुंचता है? यहां रोल आता है इंटरनेट के ट्रैफिक पुलिस का। और इस ट्रैफिक पुलिस का नाम है राउटर। राउटर एक बहुत ही स्मार्ट डिवाइस है जो डेटा पैकेट्स को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक भेजता रहता है। बेसिकली ये इंटरनेट पर सारे ट्रैफिक को डायरेक्ट करने का काम करते हैं। तो जैसे ही कोई पैकेट किसी राउटर तक पहुंचता है, राउटर उसके हेडर पर लिखा एड्रेस पढ़ता है और फटाफट डिसाइड करता है कि मंजिल तक पहुंचने का सबसे फास्ट और सबसे बेस्ट रास्ता कौन सा है। फिर ये उस पैकेट को आगे बढ़ा देता है। हजारों किलोमीटर्स और ना जाने कितने राउटर्स से गुजरते हुए सारे पैकेट्स आखिरकार अपनी मंजिल यानी वेब सर्वर तक पहुंच ही जाते हैं। लेकिन सफर अभी अधूरा है। तो चलिए इस पूरे सफर को ना एक बार आराम से रिकैप करते हैं। स्टेप 1, रिक्वेस्ट भेजी गई। स्टेप 2, DNS ने नाम को IP एड्रेस में बदला। स्टेप 3, रिक्वेस्ट छोटे छोटे पैकेट्स में टूट गई। स्टेप 4, राउटर्स ने इन पैकेट्स को सर्वर तक का सही रास्ता दिखाया। और अब स्टेप 5, सर्वर ने जवाब भेजा। सर्वर सभी पैकेट्स को जोड़ता है और वेबसाइट का डेटा वापस भेज देता है।
और ये वापसी का सफर भी बिल्कुल वैसे ही होता है जैसा जाने का था। सर्वर वेबसाइट के डेटा को पैकेट्स में तोड़ता है और उन्हें वापस क्लाइंट यानी हमारे कंप्यूटर की तरफ भेज देता है। हमारा ब्राउज़र इन सारे पोस्टकार्ड्स को जोड़कर हमें पूरी वेबसाइट दिखाता है, और ये सब पलक झपकाने से भी तेज। ये सब जानकर ना एक बहुत बड़ा सवाल दिमाग में आता है। ये इतना बड़ा, इतना कॉम्प्लेक्स ग्लोबल सिस्टम, इसका मालिक आखिर है कौन? हु एक्चुअली ओन्स द इंटरनेट? और इसका जवाब जितना सिंपल है ना, उतना ही ज्यादा पावरफुल भी है। मालिक कोई एक है ही नहीं। जी हाँ, इंटरनेट किसी एक कंपनी या किसी एक गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं है। ये तो एक नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है। सोचो, हजारों छोटे बड़े नेटवर्क्स का एक ग्लोबल कलेक्शन है जिन्होंने आपस में डिसाइड किया है कि हम एक दूसरे से बात करेंगे। एकदम डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम। और शायद यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है।